जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और आज हम आप लोगों के लिए एक सेल ऑर्गेनेल्स का अगला पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। बच्चा, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था और सेल ऑर्गेनेल्स का सबसे पहला ऑर्गेनेल से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा का पूरा आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स का एक ऑर्गेन है जिसका नाम है लाइसोसोम। तो देखते हैं बच्चा, लाइसोसोम जो होता है वो आपका क्या होता है। सबसे पहले जिस तरह से ओवरव्यू देते हैं उसी तरह से लाइसोसोम का ओवरव्यू जो है वो फिर आपको देंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे लाइसोसोम का पॉइंट बाय पॉइंट पे। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं लाइसोसोम का तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल बना लेते हैं, है ना। सेल में बच्चा ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। कल हम लोग ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस किए थे। इसी तरह से एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। जैसे इसको आप क्या मान लो, लाइसोसोम या लाइसोजोम भी इसको बोल सकते हो, लाइसोसोम या लाइसोजोम। बच्चा, ये लाइसोजोम की अगर बात करते हैं, ये क्या होता है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होगा, स्फेरिकल। ये आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है एंड ये क्या होता है कि टाइनी ऑर्गेनेल्स होता है। टाइनी ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या, ये लाइसोसोम सेल का वैसा ऑर्गेनेल्स होता है जो क्या होता है कि छोटा होता है, टाइनी। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे ध्यान रखोगे कि लाइसोसोम जो होता है बच्चा वो क्या होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होगा। ये क्या होता है, टाइनी ऑर्गेनेल्स होता है। उसके बाद थोड़ा लाइसोसोम पे और भी बात करते हैं। बच्चा, लाइसोसोम की अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फुलफिल होता है एंजाइम्स और इस एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं। लाइसोसोम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होता है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो बहुत बड़ा काम करता है सेल के अंदर। क्या करता है भाई, जैसे मान लो कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर सेल में आ जाता है तो सबसे पहले बोलोगे ये फॉरेन पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, वैसा पार्टिकल्स जो सेल का पार्ट ना हो, है ना। वैसा पार्टिकल्स जो सेल का पार्ट ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, उसका नाम देते हैं। जैसे सेल में मान लो कि कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया, कोई वायरस मान लो कि अंदर आ गया, कोई अदर सब्सटेंस मान लो कि अंदर आ गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन पार्टिकल्स बोलेंगे। तो उस स्थिति में ये लाइसोसोम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी कि बाहर निकालेगा, है ना। लाइसोसोम उस स्थिति में क्या करता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या करता है, बाहर निकालता है। और बाहर निकाल के इसको क्या करता है कि पूरा का पूरा डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट का मतलब पूरा का पूरा पाचित, उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है कि डिवाइड करता है और सेल के बाहर क्या करता है, निकाल देता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि सेल का जो ऑर्गेनेल्स होता है लाइसोसोम, है ना, वो क्या करता है कि सेल में अगर बाहर से कोई भी गंदगी या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर आता है उसको पाचित करके क्या करेगा, साफ सुथरा क्या करता है, कर देता है ना। तो ये हो गया यहाँ पे लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है उसका फंक्शन भी आपको बता दिया गया।
इसके बाद अगर हम लाइसोसोम की अगर और भी बात करते हैं तो लाइसोसोम जो होगा इसको आप बोल सकते हो ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा। क्यों इंट्रासेलुलर होगा बच्चा? क्योंकि ये कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर होगा तो इसको क्या बोलोगे, इंट्रासेलुलर इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो आज का ये जो आपका वीडियो है ये ज़्यादा आपका लॉन्ग जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि लाइसोसोम है, लाइसोसोम छोटा है, इसके बारे में ज़्यादा आपको डिस्कशन करना नहीं है, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, निकलेंगे। फिर से एक बार रिपीट यहाँ पे करते हैं। लाइसोसोम बच्चा अगर बात करते हैं, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि इंट्रासेलुलर, सेल के कहाँ पे होगा, अंदर होगा। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल अगर बोले तो लगभग ये क्या होता है कि गोलाकार होता है। एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि अंदर कुछ फ्लूइड मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, फुलफिल होता है। और वो फ्लूइड मटेरियल जो होता है वो और कुछ नहीं क्या होता है, एंजाइम्स होता है। उस एंजाइम्स का नाम क्या होता है बच्चा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है ना। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि अगर कभी भी सेल में अगर फॉरेन पार्टिकल्स अगर एंट्री करता है, और आपको ये बता दिया गया है कि फॉरेन पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं क्या होता है, वैसा पार्टिकल्स जो सेल का पार्ट क्या है, नहीं है, सेल के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो वैसा पार्टिकल अगर सेल के अंदर अगर आते हैं उसको क्या करता है कि वो पाचित करके उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। एंड एक सबसे बड़ा पॉइंट है लाइसोसोम का कि इसको हम लोग बच्चा बोलते हैं सुसाइडल बैग के नाम से इसको जानते हैं। बिहार बोर्ड वाला बच्चा ध्यान दोगे, इसको आत्महत्या की थैली भी क्या करते हैं कि बोलते हैं। तो इसको सुसाइडल बैग इसको क्यों बोलते हैं, अगर मान लो किसी कारण ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि लाइसोसोम में, अगर ये लाइसोसोम किसी कारण अगर ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मान लो कि इसका मेम्ब्रेन फट गया, है ना। अब ये बताओ कि अगर इसका मेम्ब्रेन अगर फट जाएगा किसी कारण, तो इसका जो एंजाइम है वो कहाँ पे निकल जाएगा, वो निकल जाएगा सेल के अंदर, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, है ना। सेल के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब ये बताओ कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पावरफुल है, किसी भी चीज को ये क्या करता है कि पाचित कर देता है, तो ये सेल को भी क्या कर सकता है कि पाचित कर सकता है। बट ध्यान रखना कब करेगा, जब ये लाइसोसोम किसी कारण से ये क्या होता है कि जब डिस्ट्रॉयड होता है, इसका मेम्ब्रेन अगर क्या होता है कि रप्चर कर जाता है यानी कि फट जाता है, तो एंजाइम सब कहाँ पे निकल जाएगा, ये एंजाइम सारा का सारा बच्चा निकल जाता है सेल में, और सेल को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयड करता है। इसलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये था लगभग आपका लाइसोसोम का ओवरव्यू, और अब आते हैं हम लोग इसका पॉइंट बाय पॉइंट इसका चर्चा करेंगे। तो कॉपी और कलम आप निकाल लें और नोट्स बनाते रहें। बार बार आपको बोलते हैं कि नोट्स आप जरूर बनाएं। इस वीडियो में भी आपको बोल रहे हैं कि जो भी पॉइंट बताया जाता है उसको कॉपी में नोट्स बनाएं, क्योंकि आप सुन लोगे तो कुछ देर के लिए, बट अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए हमेशा ये याद रहेगा। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं लाइसोसोम का। ये क्या होता है, सिंपली पहले हेडिंग लगा लो, लाइसोसोम। अभी क्या बताया गया था कि ये क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स होता है, यानी कि छोटा पार्टिकल्स होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि सिंपली टाइनी स्फेरिकल, सिंपली टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब यही बच्चा आपको बताया गया कि लाइसोसोम की अगर बात करते हैं, लाइसोसोम जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा एंड सैक लाइक होगा।
स्फेरिकल का मतलब क्या, स्फेरिकल ये हो गया, और सैक लाइक का मतलब या बैग लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अगर जैसे मान लो कि यहां पे कुछ फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है, और ये फ्लूइड क्या है कि एक मेम्ब्रेन से ये क्या है कि कवर्ड है, ये मेम्ब्रेन से ये बच्चा क्या है, कवर्ड है, तो उसको बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर ये बताओ ये मेम्ब्रेन को अगर हम हटा दें तो ये हो सकता फ्लूइड है, इधर भी फ्लो कर जाएगा, 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 किसी भी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। तो क्या ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा? बिल्कुल। सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि वो किसी एक मेम्ब्रेन में फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, कवर्ड होगा, उसको क्या बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आपका क्लियर हुआ कि सिंपली टाइनी, सिंपली टाइनी का मतलब एकदम क्या होगा, छोटा पार्टिकल है राइबोसोम, ऐसे पार्टिकल तो नहीं है, ऑर्गेनेल्स है, बट क्या है कि सबसे छोटा है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं लाइसोजोम का क्या होगा, लाइसोजोम का सेकंड पॉइंट होगा फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये बताओ कि जो लाइसोजोम जो होता है उसमें क्या फुलफिल रहेगा, एंजाइम रहेगा। आपको ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कौन सा एंजाइम होता है, बट आपको बता देता हूं कि इसमें एंजाइम जो होता है वो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें क्या होता है, फुलफिल होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। सिर्फ आपको किताबों में ये लिखा हुआ रहेगा कि लाइसोजोम की बात करते हैं, लाइसोजोम में क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, फील्ड होता है, बट कौन सा एंजाइम होगा बच्चा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, द एंजाइम्स आर कैपेबल, द एंजाइम्स आर कैपेबल। अब ये बताओ, अभी अभी आपको बताया गया था कि इस एंजाइम्स की अगर बात करते हैं तो ये एंजाइम्स किसके लिए होता है, क्या करेगा ये, है ना। तो आपको बताया गया कि अगर कोई सेल में, ठीक है, सेल में अगर कोई अनयूजफुल मटेरियल अगर आ जाता है या उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स आता है जो सेल का कोई पार्ट नहीं है, इसको आप एग्जांपल से आप समझो, है ना, कैसे समझो। जैसे मान लो कि आपके घर में 5 या 6 मेंबर हैं, ठीक है, आप सबको तो पहचानते हो, आपके फादर हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, सबको आप पहचान रहे हैं। लेकिन 10 बजे 12 बजे रात में अगर कोई आदमी आपके घर में आता है तो क्या आप उसको आने दोगे, नहीं आने दोगे। क्यों, क्योंकि आप उसको पहचान नहीं रहे हैं। हो सकता है अगर कोई वो गड़बड़ काम करेगा तो उसको तुम क्या करोगे, उस पे उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, क्योंकि आप उसको पहचान नहीं रहे, वो आपके घर का क्या है, मेंबर नहीं है। तो उस स्थिति में आप उसको क्या करोगे, पीटोगे, मारो, है ना। उसी तरह से अगर लाइसोजोम एंजाइम की बात करते हैं, सॉरी, लाइसोजोम जो ऑर्गेनेल्स होता है और उसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना, वो जो एंजाइम होता है वो किसके लिए कैपेबल होता है, वो जो फॉरेन जो मटेरियल होता है उसके लिए कैपेबल होगा। क्यों, क्योंकि वो सेल का पार्ट नहीं है, हो सकता है वो सेल के अंदर कोई आकर प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग सबस्टेंस। देखो यहां पे तो लिखा गया है कुछ और कि कैपेबल जो होता है वो डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग सबस्टेंस। हम क्या बताएं कि कैपेबल और भी क्या हो सकता है, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करके वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा, है ना। कुछ ऐसे भी मटेरियल को वो डाइजेस्ट करता है जो सेल के लिए क्या है, यूजफुल। जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो ये
सेल में क्या है कि कोई पार्टिकल आया जो सेल के लिए क्या है, यूजफुल है ना, सेल के लिए यूजफुल है। अब इसको भी क्या कर सकता है, ये डाइजेस्ट कर सकता है ना, इसको अंदर रख लेगा। अगर मान लो कि कोई हार्मफुल मटेरियल आया तो उसको डाइजेस्ट करके क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये बच्चा लाइसोजोम जो एंजाइम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक सेल के लिए। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। लाइसोजोम एंजाइम्स, लाइसोजोम एंजाइम्स are made of RER। अब अच्छा ये RER क्या होता है, अगले वीडियो में आप लोगों के लेकर आएंगे RER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है RER और एक होता है SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी आप इतना ध्यान रखोगे कि जो लाइसोजोम जो एंजाइम्स होता है वो बनता कहां पे है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। बहुत ही वीवीआई है ये। ठीक है, इसलिए इस पे स्टार मार्क लगाते हैं। सबको ये जानता है कि लाइसोजोम एंजाइम होता है, लाइसोजोम एंजाइम होता है, बट वो लाइसोजोम एंजाइम्स का फॉर्मेशन जो होगा वो कहां पे होगा, वो बनेगा कहां बनेगा, तो RER और RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, ये क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बच्चा क्या है, ये पार्ट है, जो कि आपके लिए अगले वीडियो में हम यही ऑर्गेनेल्स का चर्चा करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी सिर्फ ध्यान रखना है कि RER से ये क्या होता है, बनता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लाइसोजोम्स सर्व्स एज, लाइसोजोम्स सर्व एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, लिख सकते हो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो ये कहां से मिलेगा आपका, ये वाला पॉइंट से ये वाला आपका मैच करेगा। देखो यहां भी क्या लिखा हुआ है, द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिव और ब्रेकिंग सबस्टेंस। यानी कि ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ मटेरियल को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन का मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लाइसोसोम सर्व एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का बच्चा क्या हो गया, मतलब कि सेल के अंदर जो मटेरियल रहेगा उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। हेंस से फिर यहां पे लिख सकते हो, हेंस से कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग भी इसको बोलते हैं। कैसे आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि लाइसोजोम को सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं एंड लाइसोजोम को डाइजेस्टिव बैग के नाम से ही बच्चा क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्यों, देखो डाइजेस्टिव बैग इसको क्यों बोला गया, इसीलिए डाइजेस्टिव बैग बोला गया कि वो बैग जो है वो सेल के अंदर वो मटेरियल को वो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो आप उसको क्या बोलोगे, डाइजेस्टिव बैग। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वही जो है बैग वो क्या कर रहा है, उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि हेल्प्स टू क्लीन, हेल्प्स टू क्लीन। अब ये बताओ, अब आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर लाइसोजोम जो होगा वो सेल को सफाया करने में वो क्या करता है कि हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि जो मटेरियल आ रहा है हानिकारक उसको पाचित करके वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो यहां पे बच्चा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हेल्प्स टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग
फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल एंड वार्म आउट ऑर्गेनल्स। यही बात बताया गया। हेल्प्स टू क्लीन मतलब सफाया, सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स। अब देखो फॉरेन मटेरियल्स आपको बता ही देते हैं, क्या होगा फॉरेन मटेरियल्स। फॉरेन मटेरियल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस बी से नहीं होता है, भी से होता है, वायरस। यानी कि कोई अगर क्या आता है कि बैक्टीरिया, या क्या होता है कि वायरस होता है, या मान लो कि कोई अनयूजफुल पार्टिकल्स। ठीक है, कोई अनयूजफुल क्या होता है कि पार्टिकल्स अगर आता है तो उसको वो क्या करेगा, सेल से पूरा का पूरा साफ करके क्या करेगा, उसको निकाल देगा, है ना। तो देखो ये पॉइंट जो है ये वाला इससे कंपाइल है। ठीक है, पहले ये समझो, हेल्प्स टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है, तो फॉरेन मटेरियल के लिए हम क्या किए, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिए कि फॉरेन मटेरियल कौन होगा। जैसे यहाँ पे बच्चा बैक्टीरिया का बात करो, वायरस का बात करो, एंड अनयूजफुल पार्टिकल्स, ये सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करके क्या करेगा, सेल्स उसको सफाया कर देगा। ये बात कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है हेल्प्स टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल, यानी कि जितने भी ये फॉरेन जो मटेरियल है उसको क्या करता है, सेल से सफाया करके उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया लाइसोसोम का। एक पॉइंट और भी बोल सकते हो जिसको हम बता दिए हैं, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, लाइसोजोम आर अल्सो, दिख रहा होगा इधर आपको, चलो यहां पे लिख देते हैं भाई, लाइसोजोम आर ऑफ्टेन नो एज सुसाइडल बैग। दिख रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं, ये चीज आपको बता दिया गया है। सुसाइडल बैग के नाम से क्यों जानेंगे, फिर से एक बार रिपीट, सेल में मान लो लाइसोसोम, इसमें क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगर मान लो इसका मेम्ब्रेन क्या कर गया, रप्चर कर गया। अब बताओ कि अगर इसका मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगा, सारे एंजाइम कहाँ पे, सेल में फैल गया, यानी कि इसको पॉइजन भी मान लो, है ना। ये पॉइजन पूरा का पूरा सेल में फैल गया, अब इसको पूरा का पूरा क्या कर देगा, डेड कर देगा, है ना। जैसे इसके लिए एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे बताओ कि सांप होता है, कोई जहरीला भी सांप होता है, सांप काटने से आदमी क्या होता है कि मर भी जाता है ना। तो उसमें सांप की अगर बात करते हैं तो सांप में जो पॉइजन होता है उसका सलाइवा जो होता है एक ग्लैंड में क्या होता है कि बंद होता है, और वो जब अपने ग्लैंड को ओपन करता है और जब क्या करता है कि सांप डंक मारता है तो वो अपने सलाइवा को क्या करता है कि यहाँ पे छोड़ देता है ना। जैसे ही सलाइवा यहाँ पे आया वो ब्लड में मिक्स होकर पूरी ब्लड में क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया, जिसके कारण हमारा बॉडी जो था वो क्या कर गया, डेथ कर जाता है। उसी तरह से ये क्या होगा कि इसका मेम्ब्रेन जैसे ही क्या होगा कि अगर फटेगा, रप्चर होगा, पूरा का पूरा पॉइजन जो होगा वो सेल में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और सेल में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेल लास्ट में डेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग लाइसोजोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी क्या करते हैं बच्चा, जानते हैं। तो यहाँ पे आपका लगभग लाइसोजोम जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोगों के लिए अगले क्लास में लेकर आएंगे जो यहाँ पे अभी बता रहे थे कुछ देर पहले, RER, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। तो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है। पढ़ते रहें, धन्यवाद।